अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। गरियाबंद का सुपेबेड़ा गांव तो आपको याद होगा। ये वो गांव है जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि कई घरों के चिराग बुझ गए। अब इसी जिले का नांगलदेही गांव भी दूसरा सुपेबेड़ा बनने की कगार पर है, लेकिन जिम्मेदार लोग आने वाले इस भयंकर संकट को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। दांत सड़ रहे हैं, घुटने दम तोड़ रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो कई असहनीय पीड़ा को झेलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। ताउम्र के लिए बेइंतहा दर्द को झेलने की सजा पा रहे ये लोग हैं गरियाबंद के नांगलदेही गांव के। बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, हर उम्र के लोग बीमारी की जद में आ रहे हैं और इसका कारण है फ्लोराइड युक्त पानी। ये पानी जहर से कम नहीं है, जो धीरे धीरे लोगों की सेहत पर असर डालता है और उन्हें गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रहा है। 700 की आबादी वाले इस गांव में 300 से ज्यादा लोगों में फ्लोराइड से होने वाली बीमारियों के लक्षण दिखने लगे हैं। तो पानी के कारण में बच्चे लोग का पूरा, मेरा तो 4-5 बच्चे हैं, पूरा दांत पूरा काला हो गया है और बड़ा लड़की का तो बहुत हो गया था, उसको धर्म में लेके पूरा साफ सुथरा करके उसको शादी कर दिया है। कोई देखने आने से भी कोई दांत को देखने से शादी नहीं करेगा, ऐसा गांव का पूरा आदमी का है। किसी का पैर दर्द हो रहा है, किसी का पेट खराब हो रहा है, कभी तो लड़की देखने जाने से भी लड़की वाले मना कर रहे हैं, कभी लड़का देखने जाने से लड़का को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो पानी के कारण से तो किसी को पसंद भी नहीं आ रहे, आदमी भी सब काला हो जा रहे हैं, बाल सफ़ेद हो जा रहा है, दांत खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, गोड़ हाथ दर्द दे रहा, पूरा सब कुछ खराब है ना हो हमारा पानी के लिए। अब तो जवान बच्चों के रिश्ते भी टूट रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ फ्लोराइड युक्त पानी ही नहीं है, बल्कि गांव वालों की जिंदगी को दर्द और बीमारी के मुहाने पर लाकर खड़ा करने के लिए प्रशासन भी उतना ही कसूरवार है, क्योंकि ये 2016 में ही पता चल चुका था कि यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा तय मानकों से कई ज्यादा है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जब पता चल चुका था तो जिम्मेदारों ने आखिर किया क्या? ये तस्वीर देख लीजिए। 3 साल पहले फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाया गया ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिल सके, लेकिन ये पिछले 1.5 साल से खराब पड़ा है और लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। एक नजर प्रशासन की इस कवायद पर भी डालते हैं। 2016 में चिरायु दल ने बच्चों की जांच की। जांच में 1500 बच्चों के दांत पीले मिले। पानी की जांच में 40 गांव का पानी खराब मिला। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा निकली। 40 स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए, जो करीब 7 करोड़ की लागत से तैयार किए गए थे। रूटीन तौर पे हम लोग फ्लोराइड की टेस्टिंग करते हैं, आयरन की टेस्टिंग करते हैं और देवभोग ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले जो टेस्ट करवाए थे, उस टेस्ट के अंतर्गत जहाँ जहाँ फ्लोराइड पाया गया था, तो उसके लिए फ्लोराइड रिमूवल प्लांट हमारे यहाँ 40 जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगाए गए हैं। प्लांट तो लगा दिए गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिम्मेदार ये भूल गए कि इन्हें भी देखरेख की जरूरत होती है। पिछले 1.5 साल से प्लांट खराब पड़े हैं। हमने जब अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि अब इनके मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाले गए हैं, यानी पहले से कोई व्यवस्था नहीं है। जो 40 जगह और लगे हुए हैं, उसका टेंडर, मेंटेनेंस के लिए टेंडर की प्रक्रिया अभी जारी है। यहाँ से हम लोग भेज चुके हैं, हिसाब से भी शासन को चला गया है। जैसे वहाँ से अप्रूवल होगा तो उसके लिए भी टेंडर करेंगे और मेंटेनेंस का काम करेंगे। फ्लोराइड वैसे तो पानी में ही मौजूद रहता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो ये बीमारी का कारण बन जाता है। पानी में 0.7 मिलीग्राम लीटर फ्लोराइड की जरूरत होती है। ज्यादा होने पर कई गंभीर बीमारियां होने लगती हैं।
दंत फ्लोरोसिस, स्केलेटल, गठिया, हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान, जोड़ों में दर्द, घुटनों में सूजन, क्रॉनिकल डिजीज भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ हमको बताए भी नहीं गए हैं, और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो एक बार टीम भेज के जांच भी करा लेंगे। लेकिन जितना हमने मितानिन लोग से, अपने आरएचओ से, सीएचओ से पता किए, लेकिन ऐसा बोलने कि ऐसा कुछ है नहीं करके। जिम्मेदारों को भले ही कुछ साल पहले पता चला हो कि यहाँ का पानी खराब है, लेकिन कुछ गांव के बुजुर्ग ये 100 साल पहले ही समझ गए थे और वो तेल नदी में झिरिया बनाकर पानी पीते थे, और उनके परिवार वाले आज भी ऐसा ही कर रहे हैं, जिससे इन बीमारियों का असर उन लोगों पर कम है। नदी के झिरिया का पानी, ये व्यवस्था उन चंद खुशनसीब लोगों के लिए है जो नदी के किनारे बसे हैं। बाकी लोग तो दूषित पानी पीने को ही मजबूर हैं। गनीमत है कि हमारे बुजुर्ग ने बता दिया था कि तेल नदी का पानी पीने के लिए। कब से पी रहे हैं पानी? ये तो हमारे पीढ़ी दर पीते आ रहे हैं। कितने गांव के लोग पीते हैं? यहाँ पे नदी के किनारे जो भी है 30 से 35-40 गाँव किनारे वाले हम लोग झिरिया का पानी पीते हैं। 12 मास पीते हैं? 12 मास पीते हैं। अच्छा, फ्लोराइड कब पता चला शासन को? पता अभी 6-7 साल हुआ है जो कि शासन प्रशासन को पता चला है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमको 100 साल पहले बता दिया। सुपेबेड़ा गांव तो आपको याद ही होगा। यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी 70 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन चुका है। अगर सरकार और प्रशासन ने जल्द इस ओर ध्यान नहीं दिया तो नांगलदेही गांव दूसरा सुपेबेड़ा बन जाएगा, क्योंकि फ्लोराइड युक्त पानी कब लोगों की जिंदगी छीनने लगेगा पता ही नहीं चलेगा। एकमात्र रिमोट प्लांट लगाया गया था, वो भी अब फेल की तरह है, यानी कि अब भगवान भरोसे ग्रामीणों को छोड़ दिया गया है। लगभग 1700 की आबादी वाले इस गांव में 90% लोग फ्लोराइड से प्रभावित है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इन पर नजर इनायत होती है प्रशासन की, कब इनकी समस्या को सोच देने को यहाँ आता है। पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। तो देखा आपने कैसे नांगलदेही गांव सुपेबेड़ा की राह पर आगे बढ़ रहा है। हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त है। गांव में साफ पानी का इंतजाम करने की ज़रूरत है ताकि गांव की जनता भयंकर बीमारियों से बच सके। अब बात करेंगे सतना स्मार्ट सिटी की। 915 करोड़ की लागत से शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हुई। करीब 4 साल बीत गए, करोड़ों के काम भी हुए, लेकिन काम की गति इतनी धीमी और क्वालिटी इतनी खराब है कि अब लोग ही पूछने लगे हैं कि आखिर हम कब स्मार्ट होंगे। सतना स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। बस यहां आपको स्मार्टनेस नजर नहीं आए, क्योंकि काम हुआ ही कुछ ऐसा है। स्मार्ट सिटी बनाने का काम इतने आराम से हो रहा है कि जनता शहर को स्मार्ट देखने के लिए तरस रही है, और जो काम हुए भी हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जनता को फायदा मिल सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी परियोजना, जिसमें देश के 100 शहरों को शामिल किया गया। विंध्य के एक शहर सतना को 2017 में स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया, लेकिन जो काम करने की गति है वो बहुत धीरे हुई। आज हम जानेंगे कि सतना की स्मार्ट सिटी बनाने की जो गति है वो कितनी धीरे हुई और वर्तमान स्थिति क्या है। सबसे पहले स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे साइकिल ट्रैक को देख लीजिए। साइकिल ट्रैक की लंबाई 9 किलोमीटर है, जिसे कुल 5 करोड़ 50 लाख की लागत से बनाया गया। ट्रैक कुछ इस तरह बना है कि साइकिल चलाना आसान नहीं। आड़ा तिरछा, जगह जगह कट हैं, खंबे और अतिक्रमण भी शुरू हो गया। स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए लाडली लक्ष्मी पार्क, बदहाल 72 पार्कों में करीब 14 करोड़ की लागत लगी, लेकिन ना तो खेल कूद के सामान बचे और कुर्सियां भी चोरी हो गईं। हरियाली तो नजर ही नहीं आती। अब इसके बाद लेक नेक्टर ड्रीम प्रोजेक्ट भी लेट लतीफी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। शहर के लिए एक शानदार पिकनिक स्पॉट के तौर पर इसका काम 2020 में शुरू हुआ। जनवरी 2022 में काम पूरा होना था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। सतना स्मार्ट सिटी के हम इस वक्त मौजूद हैं दादा सुखेन सिंह स्टेडियम धवारी में। यहाँ भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अधूरा काम है। पेवर ब्लॉक बिछाने का काम चल रहा है। हम अंदर जाएंगे और अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट बनाना था। 8 करोड़ से इस प्रोजेक्ट में लंबा समय होने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया।
और कई बार गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हुए। अभी भी काम जारी है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट पर एक नजर डालते हैं। 2020-21 में प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। कुल प्रोजेक्ट की संख्या 72, 915 करोड़ रुपए की लागत। सिर्फ 43 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए। महज 323 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए। 28 प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। 589 करोड़ के काम अभी भी जारी हैं। जनता शहर को स्मार्ट देखने के लिए तरस रही है। वहीं जिम्मेदार जल्द ही प्रोजेक्ट के पूरा होने की बात कह रहे हैं। देखिए, पूरे सतना शहर में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें लगभग 80% हमारे प्रोजेक्ट के काम पूरे हो गए हैं। जिसमें कुछ प्रोजेक्ट जैसे हम अभी अमौधा तालाब में खड़े हैं, आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भी लगभग 80-90% काम हो चुका है। इसमें कैफेटेरिया बनना है, कुछ वाशरूम वगैरह बनना है, पाथवे बनना है, लाइट लगना है, ये सब काम काफ़ी कुछ हो चुका है। तो ये तो अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन शहर में 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो स्मार्ट सिटी के हैं और वो पूरे हो गए हैं। यानी स्मार्ट सिटी के काम को जिम्मेदारों ने पूरे स्मार्ट तरीके से पलीता लगाने का काम किया। एक तरफ लेट लतीफी है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी दिखाई देता है। अब देखना होगा कि शहर कब स्मार्ट होगा या फिर बोर्ड और कागजों में ही स्मार्ट सिटी नजर आती रहेगी। विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। टंकी तन गई, नल लग गए, लेकिन पानी नहीं आया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के महासमुंद की। यहाँ कई गांवों में जल जीवन मिशन योजना के हाल बुरे हैं और ये योजना भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जल जीवन मिशन असफल, घर घर तो लग गए नल, आखिर कब पहुंचेगा जल? जी हां, बस यही हकीकत है महासमुंद में जल जीवन मिशन की। भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, जबकि घर घर में योजना के तहत नल लग चुके हैं। लेकिन इन नलों में पानी कब आएगा ये किसी को पता नहीं है। ग्रामीण पानी के लिए भटक रहे हैं और पानी की टंकियां बस शोभा बढ़ा रही हैं। केंद्र सरकार की मंशा थी कि ग्रामीण अंचलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक नल से जल पहुंचे, लेकिन कई गांवों में अधूरा कार्य होने की वजह से तो कहीं पानी का लेवल डाउन होने की वजह से नल तो घरों तक पहुंचा लेकिन नल में जल नहीं पहुंचा। वहीं ठेकेदारों की मनमानी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा और यही वजह है कि भीषण गर्मी में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे और बड़ी बड़ी पानी की टंकियां शोपीस बनकर रह गई। लगे नल, नहीं पहुंच रहा जल। सरायपाली और बसना ब्लॉक में योजना में 450 गांवों को किया गया शामिल। 327 करोड़ 28 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। 346 गांव में योजना पूरी तरह से फेल हो गई। पानी की टंकियां शो पीस बनकर रह गई हैं। कई जगहों पर पूरा नहीं हुआ निर्माण तो कई जगह बोर नहीं होने से आ रही है दिक्कत। लापरवाही प्रशासन की है या फिर ठेकेदारों की मनमानी है, लेकिन खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारे घर में पानी नहीं है, पानी के बड़का लई होत हन। टंकी बने है तो सोझे मारे टंकी का पानी देते। जल जीवन मिशन का लाभ अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन हमारे यहाँ टंकी बन रही है, टंकी भी अधूरा है, पाइप कनेक्शन भी बिछा दिए हैं, लेकिन अभी तक घर घर में नल में पानी सप्लाई नहीं हुआ है। टंकी तो बन गए हैं, लेकिन पानी वानी की कोई सुविधा नहीं है। गांव भर में केवल एक बोर चलते, जब बिगड़ जाते तो सरपंच कोई ध्यान नहीं दे। पानी भर पब्लिक पूरा तड़पड़ा जाते। यहाँ भराई से ना यहाँ चालू नहीं हुई से भारी तकलीफ जाते अभी के समस्या में। मामले में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने ठेकेदारों से लेकर गांव के जिम्मेदारों को दोषी ठहराने की कोशिश की, लेकिन योजना पूरी कब होगी ये बताने से बचते रहे। इसमें अधिकतम गांव में ऐसा है कि जल स्तर बहुत नीचे है या फिर सोर्स की अनुपलब्धता के कारण है, और जिन गांव में सोर्स उपलब्ध भी है वहां ग्रामीणों द्वारा या पंचायतों द्वारा सोर्स को टंकी से जोड़ने में या पाइपलाइन से जोड़ने में मना किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग
काम कर रहे हैं कि सोर्स गांव से मिल सके हम लोग को और जल प्रदाय किया जा सके। घर घर में नल लग चुके हैं। पानी की टंकियां ग्रामीणों का मजाक उड़ा रही हैं। उनकी परेशानियों पर जैसे हंस रही हों, और ये सिर्फ प्रशासन की बेपरवाही का नतीजा है। जिस तरह जल जीवन मिशन का ये बोर्ड जमीन पर गिरा है, उसी तरह ठेकेदारों की मनमानी और सिस्टम की लापरवाही ने लोगों को घर घर तक पानी देने की कवायद को भी औंधे मुंह गिरा दिया है। अब देखना होगा कि अधिकारी कब गहरी नींद से जागेंगे और करोड़ों खर्च कर शुरू की गई इस योजना का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा, क्योंकि हर किसी का बस यही सवाल है कि नल तो लग गए, लेकिन जल कब मिलेगा। विस्तार न्यूज के लिए झशांक नायक की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे ऐसे पुल की जो लगातार 8 साल से बन रहा है। सीधी में सोन नदी पर बनने वाले पुल का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। जनता जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रही है, लेकिन ना तो ठेकेदार को नजर आता है और ना ही अधिकारी खतरे को भांप रहे हैं। देखिए सीधी से हमारी ये खास रिपोर्ट। ये एक तस्वीर सिस्टम की मनमानी और लोगों की परेशानी दिखाने के लिए काफी है। एक तरफ वो पुल है जो 8 साल बाद भी अधूरा है, तो उसके नीचे चलती नाव बताती है कि नदी पार करने के लिए लोगों के पास बस एक यही सहारा है। सफर खतरों से भरा है, लेकिन मजबूरी है कि सोन नदी को कुछ इसी तरह पार करना पड़ता है। में ये पुल लगातार 7 से 8 सालों से बन रही है, लेकिन ये पुल अभी तक बन नहीं पाई है। अभी तक यहाँ पे आवागमन नहीं हो पाता। लेकिन जो सिहावल से अमरपुर जिनको जाना होता है, बहरी जाना होता है, लोग इधर से मोटरसाइकिल से जाते हैं, लोगों का आवागमन इधर से है। ये कहानी सीधी जिले के सिहावल नागझर पुल की, जो 8 साल से बन तो रहा है लेकिन बन नहीं पाया, जबकि इसे 2 से 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाना था। पुल के नहीं बनने से लोग नाव के जरिए इस पार से उस पार जा रहे हैं। कैसे गाड़ी पार कर लिए? डोंगे से। पुल नहीं बन पाई है। पुल बनते बनते समय लगेगा बनने में। हाँ, तो डोंगा वाले भैया पार करा देते हैं। पैसे तो लेते हैं। हाँ, पार करा सकते हैं। के लिए डोंगा चलाते हैं यहाँ सवारी के लिए। हाँ, ये पुल नहीं बन पाई है। कितने साल से ये पुल बन रही है? 7-8 साल हो गए। मजबूरी है, बेबसी है, लाचारी है, लोगों को नाव से नदी पार करनी पड़ती है। विस्तार न्यूज ने नाविक से बात की, उसकी परेशानी को भी समझने की कोशिश की। नाव से लोगों को आर पार कराते हैं, मोटरसाइकिल आर पार कराते हैं। कैसे आप आर पार करा लेते भैया? कैसे पकड़ के बैठा करते। हाँ, कब से करा रहे हैं ये? ज्यादा नहीं, 10 दिन से कर रहे हैं। हाँ, अरे जिसका ठीक है तो अपना चलवाते हैं मजदूरी देते। अच्छा, एक व्यक्ति से कितना लेते हैं? एक व्यक्ति से 50 रुपया। मोटरसाइकिल पास सहित? आदमी मोटरसाइकिल एक लेते हैं। अगर खाली व्यक्ति है तो 10 रुपए लेते हैं। ये परेशानी छोटी नहीं है, ना ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो गर्मी की वजह से जलस्तर कम है, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ेगा खतरा भी उतना ही बढ़ता जाएगा। लिहाजा जरूरत अब सख्ती से ठेकेदार की मनमानी और पुल निर्माण में किए जा रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जरूरत है। विस्तार न्यूज के लिए शरद गौतम की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ। नमस्कार।